सच करतार जोगी पीरधाम से जानेंगे भगवान को पाने के लिए चार मार्ग कौन कौन से हैं और उन चार मार्गों में से कौन सा मार्ग हमें अपनी भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य चोले को के लक्ष्य को पाने के लिए ही उन चारों में से सिलेक्ट करना है, क्योंकि मानव चोला है 84 लाख योनियों के बाद मिला है और भगवान को पाने के कितने मार्ग हैं ये पता होना चाहिए और किस मार्ग से कलयुग में साधना करनी चाहिए, ताकि ये मानव चोला जिसकी अवधि बहुत कम है, आयु बहुत कम है, इसमें यादाश्त पावर बहुत कम है, विवेक बहुत कम है, इसलिए छोटी सी आयु में फिर गृहस्थ जीवन में जिम्मेवारियां बहुत है बंदे पे। 8 घंटे उसको सोना है, 8 घंटे उसको काम करना है, 4 घंटे उसको अपने बाकी कामों के लिए चाहिए बॉडीली, तो 4 ही घंटे बचे। तो उन 4 घंटों में भी कौन सी साधना करे, कौन सा मार्ग चुने ताकि उसका जीवन कल्याण हो जाए, चाहे वो गृहस्थ जीवन में है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वनप्रस्थ है, किसी भी मार्ग पे चल के उसको अपनी एक मंजिल प्राप्त ना हो तो अंत में उसको 84 लाख में ही घूमना पड़ेगा। तो कलयुग के लिए क्या हुक्म है कि किस मार्ग में चला जाए। गुरबाणी में भी लिखा है ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, ज्ञान ध्यान कर्म ये सब मार्ग हैं। तो भगवान को पाने के 4 मार्ग होते हैं। कर्म मतलब कर्म कांड, जो 80,000 श्लोकों से वेद में 6 नियमों से विधि क्या है, उसमें निषेध क्या है, फिर विधि में क्या करना है क्या नहीं करना, इस आराध्य इष्ट देव को क्या चढ़ना है क्या नहीं चढ़ना, इसमें ये कर सकते हैं, ये निषेध नहीं करना, उसमें हवन करना पड़ता है अपने आराध्य इष्ट के लिए, किस टाइम पे हवन होगा, किस जगह पे हवन होगा, ईमानदारी से वो सारे द्रव्य आने चाहिए। हवन करने वाला बंदा प्रॉपर ब्रह्म ज्ञान जानता हो, ब्राह्मण हो और पंडित, उसमें पिंडियाँ हो, संस्कृत दात अनुदात स्वरित ये पूरे संस्कृत जानता हो, उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन ठीक करे एक एक शब्द की। तो ये कर्म कांड है जो 80,000 श्लोकों से वेद में बताया गया। दूसरा ज्ञान मार्ग, जो कि श्रवण मनन निध्यासन समाधि, या फिर ज्ञान मार्ग में हम शांत दांत उप्रतीत ततिक्षा मुमुक्षुक्त श्रद्धा समाधान ये षड संपत्ति की 6 पौड़ियाँ आती हैं, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि श्रवण, फिर मनन, फिर निध्यासन, फिर समाधि। तो ये ज्ञान मार्ग में 8 स्टेप होते हैं, कर्मकांड में 80,000 श्लोक होते हैं। उसके बाद योग मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग मार्ग हुआ। अब एक बचा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत 2 मार्ग आते हैं, एक योग मार्ग एक ज्ञान मार्ग, और चौथा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग, समर्पण मार्ग या प्रेम मार्ग, ये सब एक ही मार्ग के अलग अलग नाम है, चाहे उसको भक्ति मार्ग को, चाहे उसको प्रेम मार्ग को, चाहे उसको समर्पण मार्ग को, वो एक ही मार्ग के भक्ति मार्ग के अलग अलग नाम है। तो पहला कर्म कांड 80,000 श्लोकों से अगर कोई कर भी ले तो स्वर्ग नर्क तक ही रहेगा, करके भी कोई फायदा नहीं। अगर कोई करने लगे तो कलयुग में ऐसा कोई नहीं है जो वो सारे 80,000 श्लोकों से उन कर्म कांडों को विधि निषेध के हिसाब से ही करे, और अगर सही नहीं करेंगे तो हमें उल्टा उसका दंड मिलेगा। आगे ज्ञान मार्ग, विवेक विराग्य षट संपत्ति, मतलब जिसमें 6 क्लासें और पास करो, शांत दांत इंद्रियों पे कंट्रोल, पहले मन पे कंट्रोल हो जाए, शांत इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाए, विवेक के मैं एक आत्मा हूँ, विराग संसार में ना कहीं मोह ना कहीं दुश्मनी हो, ये बड़ी बड़ी पहले क्लासें क्वालिफाई हो, उसके बाद तुम सिद्ध गुरु का नाम तुम्हें मिलेगा,
जब तुम उसके बाद उसके प्रवचन में बैठ सकते हो। तो ऐसा कौन है जो मन में पहले ही कंट्रोल कर ले, इंद्रियों में पहले ही कंट्रोल कर ले। पर और युगों में जब काल माया का प्रभाव कम था, ऐसे शिष्य होते थे, ऐसा चेली चली गुरुओं के पास होते थे जो इस तरह की शरणागति रखते थे। ज्ञान मार्ग पे भी लोगों ने साधनाएं की हैं, पर ये कलयुग आ गया अब, तो वो विवेक, विराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि, जो ये षड संपत्ति मैं बोल रहा हूँ, इसमें 6 संपत्तियाँ पहले और आ जाए। शांत, दांत, उपरतीत, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो ये ज्ञान मार्ग है। खंड्यो तिखी वालों निकी बाणी में लिखा है कि ज्ञान मार्ग पे कोई नहीं चल सकता कलयुग में, और उसके बाद अगर चलेगा भी उसका पतन हो जाएगा आगे जाके। ये इतनी डिफ़िकल्ट साधना है, वो नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने मनों के हाथों हार गए, तो ये पहले ही शांत दात कैसे कलयुगी जीव इसको पार करेगा। अगला योग मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। कि एक आसन पे तुम चाहे 4 घंटे बैठो, तुम्हारा कुछ भी दर्द नहीं होना चाहिए। आसन सिद्धि करो, 84 लाख तरह के आसन होते हैं। सत्यवादी रो, ब्रह्मचार्य का ब्रह्म मतलब गुरु, आचार्य का मतलब गुरु, ब्रह्म मतलब भगवान। गुरु को भगवान जान के उनके हुक्म का पालना करना, कभी भी उससे बाहर नहीं जाना, उसके हुक्म में रहना। फिर नियम में सोच के अंदर बाहर से शुद्ध हो जाओ पहले। तो ये यम के 10 नियम होते हैं, फिर नियम के 6 स्टेप होते हैं, और आसन सिद्धि करना। ये बड़े बड़े योग ज्ञान से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो कलयुगी जीव खान पीन उसका सही नहीं है, उठन बैठन सही नहीं है, इसलिए आयुर्वेद की उसको नॉलेज नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ भी खाता है इस शरीर को डस्टबिन की तरह, और बाद में बीमार होता है। और फिर अपने मोहनव चोले का जो समय है, इस तरह ही बीमारियों में ही कुछ तो प्रारब्ध जन्य और कुछ गलत खान पीन और उसके रहन सहन से, उसकी रूटीन से, डेली लाइफ के हिसाब से बिगाड़ लेता है, जिसके कारण उसको 99% लोगों को बीपी, शुगर, ऐसी बीमारियां लग रखी हैं। क्योंकि माँ के पेट से जब आए थे एकदम फिट थे, ना कोई पतला था ना कोई मोटा था। प्रारब्ध जन्य से कोई बीमार हो सकता है, लेकिन बाकी सब यहीं आके गलत खान पीन या वात, पित्त, कफ, अपने शरीर की प्रवृत्ति को ना समझने के कारण, जब फालतू में बहुत सारी दवाइयाँ, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैल्शियम खा लिया, ओमेगा खा लिया, वो खा लिया, जब कोई चीज़ फुल हो जाती है बैटरी, एक गिलास में पानी, तो फिर वो बाहर फेंक देता है। ऐसे हमारी बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ना वो चीज़ कम हो हमारी बॉडी में, ना एक्सेसिव हो, इसके कारण भी हमें बीमारियां लगती है। तो योग में चलना उससे भी ज़्यादा डिफरेंट है। और अब बचा एक भक्ति मार्ग, 9दा भक्ति, या प्रेम मार्ग, या समर्पण मार्ग, जिसमें श्रवण, मनन, कीर्तन, निध्यासन, पाद सेवन, श्रवण, मनन, कीर्तन, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, आखे, आत्म निवेदन, ये 9दा भक्ति होती है। 9 स्टेप इसमें होते हैं। तो कलयुग में सिर्फ हमारा प्रश्न इतना था, कौन सा मार्ग हम डिसाइड करें, किस पे चल के हमें हमारी साधना पूरी होगी। वो है भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, समर्पण मार्ग। और भगवान दीन बंधु है, भक्त वत्सल्य, प्रेम वश है, इसलिए भगवान को किसी भी जप, तप, हट, पूजा, व्रत, दान, तीर्थ, इससे नहीं जीता जा सकता। क्योंकि जीतना है जिसको, वो काल माया है। इसलिए काल माया जो भगवान की शक्ति है, जैसे आत्मा उसकी शक्ति है, माया उसकी शक्ति है। इसलिए जो भगवान को जीत सकता हो वही काल माया को जीत सकता है। तो ऐसा कौन है संसार में जो भगवान को जीत सकता हो? तो इसलिए एक पूर्ण गुरु की, संत की ज़रूरत है, जिनके पास योग माया और शिव शक्ति हो, स्वरूप शक्ति हो, सच्चिदानंद शक्ति हो। उनके चरणों में जाके उनकी तन मन धन से सेवा करने से, जिज्ञासा भाव से उनसे ज्ञान प्राप्त करने से, अपनी मन बुद्धि से उनके चरणों में समर्पण होने का नाम प्रेम मार्ग है, भक्ति मार्ग है, सेवा मार्ग है, प्रेम मार्ग है। आज नहीं तो कल, अनंत करोड़ों कल्पों जन्मों के बाद भी हमें किसी पूर्ण गुरु की शरणागति को कबूलना ही पड़ेगा। मीरा की तरह
भाई लैना जी की तरह, वाल्मीकि जी की तरह, सूरदास की तरह, तब ही हमारा काम बनेगा। तब तक कुछ भी जब तक हट पूजा व्रत दान तीर्थ करेंगे उससे काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि माया को कोई नहीं जीत सकता। माया को दूर करने वाला, भगा देने वाला गुरु है। ऐसे गुरु की ज़रूरत है और उसके सरनिध शरणागत होना पड़ेगा। जैसे ए फॉर एप्पल सीखा, जैसे का वकील के होते हैं, जैसे बैंक में होते हैं, तो हर जगह हम शरणागत समर्पण में रहते हैं। ऐसे ही उस गुरु के पास जाके हमें तन मन धन से बलिहार उनकी सेवा करके, जिज्ञासा भाव से उनका ज्ञान प्राप्त करके और उनके चरणों में अपनी मन बुद्धि को समर्पित करके हमेशा के लिए हम भक्ति, प्रेम, समर्पण, सेवा इस मार्ग से अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे तो भक्ति मार्ग से ही हमें भगवान मिलेगा। ये प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया रामदास की तरफ से। सजगता।